स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने बेलमेंट कर लिया है, सेल आपको पता ही है, प्लेज किसे कहते हैं, मॉर्टगेज किसे कहते हैं, लेन किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिकों को आप अच्छे ढंग से जानते ही हैं। कई बार पेपर में आपका इन सभी के आपस में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इसका मीनिंग पता है तो डिफरेंस आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्या होता है। जैसे कि बेलमेंट एंड सेल, पहला पॉइंट क्या लेते हैं हम, बेलमेंट एंड सेल। बेलमेंट अभी अब हमने किया है तो आपको पता ही है। बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं, दो पार्टी होती है, बेलर और बेली। जिसमें बेलर क्या करता है, बेली के पास अपनी चीज़ रख देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, किसी पर्पज़ के लिए। जैसे ही वो पर्पज़ सोल्व हो जाता है, बेली बेलर को सामान क्या कर देता है, वापस कर देता है। बेलमेंट के केस में वो सिर्फ क्या करता है, पोजेशन देता है बेली को, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता है। ये सब कुछ आपको पता है। और सेल किसे कहते हैं, जिसमें सेलर बायर को सामान बेच देता है, जिसमें वो ओनरशिप भी दे देता है, पोजेशन भी दे देता है, ठीक है। ये आप सब आपको पता है। और जो बेलमेंट है कौन से सेक्शन के अंडर आती है, सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आता है। बेलमेंट कौन से सेक्शन में आता है, 148 अभी हमने किया है। और सेल किसके अंडर आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर सेक्शन 4 1930। इसका एक अलग से एक्ट है, कौन सा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर सेक्शन 4, ये इसमें आता है। बेलमेंट में केवल क्या बेलर बेली को सिर्फ क्या देता है, पोजेशन देता है, चीज़ पकड़ाता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता है। सेल के केस में सेलर बायर को क्या करता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है। और बेलमेंट में दो ही पार्टी होती है, बेलर और बेली। इसमें कौन होता है, बायर और सेलर ही होता है, ठीक है। इसमें जैसे ही बेलमेंट में क्या होता है, जैसे ही काम खत्म हो जाता है वो बेली बेलर को उसका सामान वापस कर देता है। लेकिन जब सेलिंग के केस में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो सामान किसके पास रहता है, बायर के पास रहता है, सेलर का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया बेलमेंट एंड सेल। दूसरा पॉइंट हमारा बेलमेंट एंड प्लेज। जैसा कि बेलमेंट और एक बेलमेंट है और प्लेज भी एक टाइप का स्पेशल टाइप का बेलमेंट ही है। पर बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। जैसे कोई पर्पज सोल्व होते हैं वापस हो जाती है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैंने कार रिपेयर के लिए दी, ठीक है। प्लेज क्या होता है, प्लेज में क्या है, इसमें प्लेजर ने क्या लिया होता है, लोन लिया होता है प्लेजी से, जैसे, ठीक है। उस लोन के कारण वो अपनी चीज़ एज ए सिक्योरिटी प्लेजी के पास रखता है। जैसे कि आपको पता ही है, बेलमेंट में दो पार्टी होती है, बेलर और बेली। और प्लेजी के केस में प्लेजर और प्लेजी होते हैं। और बेलमेंट किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, कोई भी पर्पज़ होता है। लेकिन प्लेज क्या होता है, सिर्फ लोन के कारण हम एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। और जो बेली है, जिसके पास गुड्स रखी हुई हैं, हमने किसी पर्पज़ के लिए कुछ टाइम के लिए रखी हुई है, पर उसके पास रिटेन कर सकता है, पर उसको बेच नहीं सकता। लेकिन प्लेजी के केस में प्लेजी सामान को बेच सकता है। जैसे हमने पढ़ा था, क्यों बेच सकता है, यदि उसको नोटिस देकर उसको बेच सकता है, यदि उसने उसका लोन नहीं चुकाया है, ठीक है। तो यह सबको पता है कि बेलमेंट क्या होता है, प्लेजी क्या होता है। ये हमने डिटेल में अभी पिछली वीडियो में दोनों टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। और डिटेल में आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्टगेज एंड प्लेज। मॉर्टगेज क्या होता है, टाइटल टू गुड्स और ओनरशिप राइट आर पास्ड बाय द ओनर टू अदर पार्टी, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजर कौन होता है, ओनर होता है। मॉर्टगेजी कौन होता है, इसमें भी दो पार्टी होते हैं, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी। टू होम गुड्स आर गिवन, ओनर कहता है मॉर्टगेजी को टू होम गुड्स आर गिवन, ठीक है। मॉर्टगेजी हैज ए राइट, ठीक है। उसके पास क्या होता है, फोर क्लोजर, कौन सा राइट होता है, फोर क्लोजर होता है, ठीक है। और इन द केस ऑफ प्लेजी, प्लेजी आपको पता है दो ही पार्टी होते हैं, प्लेजर और प्लेजी। उसने लोन लिया होता है, इस कारण प्लेजर ने अपनी गुड्स एज ए सिक्योरिटी प्लेजी के पास क्या होती है, रखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेज एंड लेन। प्लेजी का तो आपको बड़ा अच्छे ढंग से पता चल ही गया है, लोन के कारण प्लेज अपनी चीज़ उसके पास एज ए सिक्योरिटी रखता है। लीन भी हमें पता ही है कि यदि मतलब अपने पास रखना, इज यूज टू फोरकास्ट। यदि किसी ने लोन लिया है, वो लीन इज यूज फॉर फोर्सिंग द डेटर टू पे द डेट ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है। तब तक वो गुड्स डिपॉजिटेड विद द बैंकर फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज ए राइट टू रिटेन द गुड्स अंडर सेक्शन 171। मतलब उसका अधिकार अपने पास रखना है। इसको लीन को भी हमने पर्टिकुलर लीन, जनरल लीन, ये डिटेल में हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। पेपर में इन सभी के बीच में आपस में डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, यदि आपको अच्छे से डेफिनेशन सभी की आती है ना, तो आराम से आप डिफरेंस आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।